Assalamu alaikum students. Hope you are all doing fine. This is lecture number 5 of class 8 subject history, and in previous lecture we have discussed about the grave errors of the East. इसमें हमने पढ़ा कि जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स ने जो सिस्टम एक लाया था कि इंडियंस को इंडियन कल्चर इंडियन लिटरेचर ही पढ़ाया जाए, उसमें बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म पैदा हुआ। तो सबसे बड़ा क्रिटिक उसमें नज़र हमें आया था जेम्स मिल। उसने बड़ा अटैक किया इस सिस्टम को कि उसने ये बोला था कि इंडियंस जो चाहते हैं वो मत पढ़ाया जाए, बल्कि उनको वो नॉलेज दी जाए जो कि रिलेवेंट हो वर्ल्ड के साथ, जो कि बहुत ज़्यादा साइंटिफिक हो, जो कि बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो, जो टेक्निकल हो, एडवांस्ड हो। उनको वो नॉलेज दी जाए, ना कि उनको पोइट्री और उनके जो सेक्रेड लिटरेचर है वो पढ़ाया जाए। ठीक है, ये हमने कल पढ़ा। उसके बाद क्या होता है 1930s में उसमें ज़्यादा अटैक पैदा होता है, उस पर ज़्यादा अटैक होता है। ओरिएंटलिस्टिक व्यूज ऑफ लर्निंग, ओरिएंटलिस्टिक विजन ऑफ लर्निंग पे बहुत ज़्यादा अटैक पैदा होता है। उसमें एक और शख्स निकल आता है, एक और इन्फ्लुएंशियल और आउटस्पोकन क्रिटिक, जिसका नाम है थॉमस बेबिंगटन मैकाउली। ये बहुत ही फ्रैंकली उस पर क्रिटिसाइज़ करता है, ठीक है, और बहुत ही ज़्यादा असरअंदाज क्रिटिसिज्म करता है। ठीक है, वो क्या बोलता है, उसके व्यूज़ हम पढ़ेंगे आज। वो बोलता है इंडिया इज़ एन अनसिविलाइज्ड कंट्री। जो इंडिया है वो इंडिया को अपने नज़रिए से देखता है कि ये एक तहजीब याफ्ता मुल्क नहीं है, इसको तहजीब याफ्ता मुल्क बनाना है वेस्टर्न नॉलेज दे के, यानी इंग्लैंड की नॉलेज दे के, इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ा के इसको सिविलाइज्ड तहजीब याफ्ता बनाया जा सकता है। यानी वो इंडिया को एक अनसिविलाइज्ड तहजीब याफ्ता मुल्क नहीं मानता था। अच्छा, उसके बाद वो क्या, उसके व्यूज़ क्या थे, आगे हम पढ़ते हैं। नो ब्रांच ऑफ ईस्टर्न नॉलेज कुड बी कंपेयर टू व्हाट इंग्लैंड हैज़ प्रोड्यूस्ड। वो ये सोच रहा था, उसके व्यूज़ ये थे कि इस जो कि ओरिएंटल विजन ऑफ लर्निंग था उसको कंपेयर नहीं किया जा सकता कि इंग्लैंड की जो नॉलेज है या वेस्ट की जो नॉलेज है वो बहुत ज़्यादा सुपीरियर है, इंडियन लिटरेचर से बहुत ज़्यादा सुपीरियर है इंग्लैंड का लिटरेचर, इंग्लैंड के साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, वो ये समझता था। उसके बाद उसके व्यूज़ क्या थे, ए single shelf of a good European library was worth a whole native literature of India and Arabia। वो ये भी समझता था कि यूरोप का एक शेल्फ बराबर है तमाम लिटरेचर इंडिया का और अरेबिया का, अगर मिलाया जाए वो बराबर है एक सिंगल शेल्फ यूरोपियन लाइब्रेरी का। समझ आया? अच्छा, उसके बाद वो उसका एक और व्यू क्या था, ही आर्ग्यूड ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया should stop wasting public money in promoting oriental learning for it was of no practical use। वो उसके व्यूज़ ये था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो इतना पैसा वेस्ट कर रही है इंडियंस को, इंडियन सिस्टम इंडियन लिटरेचर के बारे में बताया जा रहा है, तो जो कि कोई यूज़ में नहीं आएगा, जो कि एक वेस्ट ऑफ मनी है, वेस्ट ऑफ टाइम है। ठीक है, वो ये बोल रहा था इसका कोई प्रैक्टिकल यूज़ नहीं है, ये बाद में किसी मतलब ये पैसे और टाइम ज़ाया करने की बातें हैं कि इनको इंडियंस को इंडियन लिटरेचर के बारे में बताया जाए, इनको वही दिया जाए जो वो ऑलरेडी जानते हों। तो ये एक वेस्ट ऑफ मनी भी है, वेस्ट ऑफ टाइम भी है, इसका कोई प्रैक्टिकल यूज़ नहीं है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। मैकाउली एम्फेसाइज द नीड टू टीच इंग्लिश लैंग्वेज। मैकाउली इस चीज़ पे जोर दे रहा था कि इंडियंस को इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ाई जाए। ठीक है, ही फेल्ट दैट इंग्लिश नॉलेज वुड अलाउ इंडियंस टू रीड सम ऑफ द फाइनेस्ट लिटरेचर द वर्ल्ड हैज़ प्रोड्यूस्ड। वो ये बोल रहा था अगर इंडियंस को इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ाई जाए, उनको वो समझाई जाए, तो वो दुनिया का जो सबसे बेहतरीन लिखा गया अदब है वो पढ़ सकेंगे, वो जान सकेंगे। ठीक है, उस पर उनकी महारत होगी तो वो पढ़ेंगे कि दुनिया में सबसे अच्छा लिटरेचर क्या है, उसके बारे में वो जान सकेंगे और वो कंपेयर कर सकेंगे इंडियन लिटरेचर वर्सेस वर्ल्ड लिटरेचर, तो उससे उनकी नॉलेज जो है वो ज़्यादा बढ़ेगी। तो वो ये चाहता था कि इंग्लिश लैंग्वेज के थ्रू वो दुनिया का लिटरेचर भी पढ़े, दुनिया का अदब भी पढ़े। अदब बोलते हैं रिटन वर्क्स, ठीक है, जो कि सुपीरियर जिनको माना जाता है। अच्छा, और उसके क्या व्यूज़ थे,
English knowledge would make them aware of developments in Western science and philosophy. वो ये व्यू रखता था कि इंग्लिश लैंग्वेज अगर इनको पढ़ाया जाए उससे वो साइंस एंड फिलॉसफी जो कि वर्ल्ड ने प्रोड्यूस किया हुआ है नॉलेज, उसको वो जान सकेंगे, उसको वो पढ़ सकेंगे, ठीक है। उसके मुतालिक वो अवेयर हो जाएंगे कि दुनिया में क्या हो रहा है, साइंस के फील्ड में, टेक्नोलॉजी के फील्ड में और फिलॉसफी के फील्ड में क्या हो रहा है। वो इंग्लिश नॉलेज जब जानेंगे उससे ही उनको वो पता चल सकेगा, वो पढ़ सकेंगे, ठीक है। उससे वो अवेयर हो जाएंगे व्हाट द वर्ल्ड इज़ डूइंग in fields of science and technology or philosophy or literature etc. अच्छा, उसके बाद teaching of English could thus be a way of civilizing people, change their tastes, values and culture. अच्छा, वो ये बोलता था कि जो अगर हम इनको इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ाएंगे तो उससे वो क्या बन जाएंगे, सिविलाइज बन जाएंगे, तहजीब याफ्ता लोग बन जाएंगे, उनके टेस्ट, उनके रुझानात बदल जाएंगे, उनके जो कल्चर है वो उसमें चेंज आ सकती है। उसके बाद क्या हुआ, उसको फॉलो करते हुए, यानी मैकावली के जो व्यूज़ थे उसको फॉलो करते हुए उसमें क्या हुआ, इंग्लिश एजुकेशन एक्ट ऑफ 1835 वाज इंट्रोड्यूस्ड। एक एक्ट इंट्रोड्यूस किया गया इंडिया में जिसको बोलते थे इंग्लिश एजुकेशन एक्ट ऑफ 1835। उसमें क्या डिसीजन लिया गया, इंग्लिश मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर हायर एजुकेशन एंड स्टॉप प्रमोटिंग ओरिएंटल इंस्टीट्यूशंस लाइक कलकत्ता में मदरसा, बनारस संस्कृत कॉलेज वगैरह। तो इंग्लिश एजुकेशन एक्ट ऑफ 1935 जब इंट्रोड्यूस हुआ तो उसमें डिसीजन लिया गया कि इंग्लिश जो है वो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन बन जाएगा। जैसे पहले था हिंदी या उर्दू था पहले, उसके बाद क्या हुआ, इंग्लिश में ही पढ़ाया जाए, इंग्लिश जो बुक्स है वो इंट्रोड्यूस की जाए इंडियंस के लिए, ठीक है। और जो ओरिएंटल सिस्टम जो इंडियंस को इंडियन कल्चर के बारे में पढ़ाया जा रहा था उसको स्टॉप किया जाए। जैसे कलकत्ता में मदरसा कायम किया गया था, बनारस में संस्कृत कॉलेज हिंदुओं के लिए बनाया गया था, उसको स्टॉप कर दिया गया। तो उनको माना गया कि ये टेम्पल ऑफ डार्कनेस के, वहाँ पे कुछ फ़ायदा नहीं है, वहाँ पे ये मंदिर है अंधेरों के मंदिर है ये, यानी मदरसा को भी ये माना गया टेम्पल ऑफ डार्कनेस, और संस्कृत कॉलेज को भी माना गया कि वहाँ पे कुछ हासिल नहीं हो रहा है इंडियंस के लिए, वहाँ पे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, वहाँ पे कोई नॉलेज इनको ज़्यादा नहीं मिल रही है, तो उनको ट्रीट किया गया एज ए टेम्पल ऑफ डार्कनेस, ठीक है। तो उसके बाद इंग्लिश टेक्स्ट बुक्स प्रोड्यूस की जा रही थी स्कूल्स के लिए, तो वो इंट्रोड्यूस की गई, यानी इंग्लिश एज ए मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन वाज इंट्रोड्यूस्ड फॉर हायर एंड प्रमोटिंग ओरिएंटल इंस्टीट्यूशंस लाइक कलकत्ता में मदरसा और बनारस संस्कृत कॉलेज, ये सारे जो है स्टॉप किए गए। उम्मीद है यहाँ तक आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा। थैंक यू।